चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारते मम। जिनका क्रम हो करो आरंभ। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्रम है जी। आवाज आ रही ना? बड़ी सुंदर, ठीक है। अध्याय 15 से चलेगा पारायण। आवाज तो आ रही है ना जय? आ रही है, ठीक है। अध्याय 15। अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम सिधारने के समाचार पाकर पांडवों का हिमालय की ओर जाना। तो यहाँ से शुरू होता है पारायण। इस प्रकार 14वें अध्याय में कारणों की संभावना करके निश्चय हो जाने के बाद राजा युधिष्ठिर कृतकार्य हो चुके हैं तथा शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके हैं। आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर 3 श्लोक के साथ में उनका वर्णन है। स्त्री और भाइयों सहित युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से यहाँ ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये 15वें अध्याय का वर्ण विषय है। दूसरा श्लोक। अर्जुन के अंदर प्रेम, उपकार तथा ज्ञान का निरूपण किया है। इस प्रकार के अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर भी वैसी ही दशा को प्राप्त हो गए। श्लोक 3। अब पहले अर्जुन के अतिशय प्रेम को बताया जा रहा है। तो यहाँ श्लोक 1 शुरू होता है। अध्याय 15 का पारायण चल रहा है। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में दुखी हुए कृष्ण के मित्र अर्जुन से राजा तथा भ्राता युधिष्ठिर ने अपने शंका भरे प्रश्न पूछे। शोक के कारण जिन अर्जुन का मुख निस्तेज हो है, हृदय कमल मुरझा है, ऐसे वे उन्हीं विभु श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने भाई युधिष्ठिर को उत्तर देने में समर्थ न हो सके। श्लोक 3। बहुत ही कष्ट के साथ शोक को रोककर हाथ से नेत्र पहुंचकर परोक्ष रूप से विराजमान भगवान से युक्त स्नेह की उत्कंठा से अर्जुन व्याकुल बने हुए हैं। तीसरा श्लोक समाप्त होता। भगवान के सारथीपन ने मित्रता स्नेह का स्मरण करते हुए आंसुओं से गदगद कंठ वाले अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे। अर्जुन कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, बंधु रूप हरि के द्वारा मुझे छला है, जिससे देवों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला मेरा महान तेज छिन गया। 5 जिस तेज के क्षण मात्र के वियोग से भी ये लोक अप्रिय दिखाई देने लगता है, जिस प्रकार अन्य तेजहीन मनुष्य लोक में मरे हुए के समान समझे जाते हुए, वैसी ही दशा मेरी हो गई है। श्लोक 7 पर चलेगा, 7 और 8। श्लोक ने कार्यकार। गुण तथा स्वभाव के भेद से कृष्ण ने हमारा उपकार किया है। 9 प्रकार के गुणों तथा स्वभाव के पुनः 3 प्रकार के भेद के योग से ये संख्या 12 हो जाती है। यो 12 प्रकार से श्री कृष्ण ने इस समय कृतार्थ किया है।
अन्य सबको छोड़कर एक गुण के द्वारा हमें श्री कृष्ण ने छला है। इस प्रकार 14 श्लोकों के द्वारा पांडवों में हरि के गुण 14 प्रकार की गतियों को प्राप्त हुए हैं। कारिका का अर्थ हम नहीं पढ़ते हैं, पारायण में केवल मूल का ही अर्थ पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि श्लोक संख्या आप न बोला करें, सब लोगों के पास ठीक ग्रंथ है ही। श्लोक ठीक है जी, का संख्या बोलने से जो एक निरंतरता है वो बाधित होती है। ठीक है जी। हो, करूं आगे। भगवान श्री कृष्ण के आश्रय से मैंने द्रुपद राज के घर पर द्रौपदी के स्वयंवर हेतु आए हुए कामदेव के समान दुर्मद राजाओं का तेज सज्जित धनुष से मत्स्य वेदन कर द्रौपदी को प्राप्त करते हुए हरण कर लिया था। जिन भगवान श्री कृष्ण ने समीप रहकर युद्ध भूमि में देवताओं सहित इंद्र को जीतकर खांडव वन अग्नि के लिए दिया, उन्हीं श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से मैं दानव की बनाई हुई अद्भुत शिल्प कार्य से युक्त सभा हमने प्राप्त की। समस्त दिशाओं के राजागण आपके राजस्वीयादि यज्ञ में भेंट अर्पण करने आए। ये उन श्री कृष्ण का अनुग्रह था। 10,000 हाथियों के समान बल वाले पराक्रमशील आपके लघु भ्राता भीमसेन से वह जरासंध जो महादेव की बलि चढ़ाने के लिए अनेक राजाओं के सिर पर अपना पांव रखे हुए था, मारा गया। यह श्री कृष्ण के तेज का ही प्रताप था। ऐसे वे मुक्त किए गए राजागण आपके यज्ञ में भेंट लाए। जय महादेव की बलि चढ़ाने के लिए या महादेव को बलि चढ़ाने के लिए? तो बोधनी आएगी तब ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आंखों से आंसू बहाती श्री कृष्ण के चरणों में पड़ी आपकी द्रौपदी का राजस्वी यज्ञ में गोता हुआ अभिषेक होने से प्रशंसनीय श्रेष्ठ रमणी का जूड़ा जिन कपटी दुर्योधन आदि को ने सभा में छूकर बिखेरा, उनकी स्त्रियों को श्री कृष्ण ने विधवा बनाकर सदा के लिए खुले केस वाली कर दिया। शत्रु दुर्योधन द्वारा भेजे गए दुर्वासा से जो 10,000 शिष्यों के भोजन कर लेने पर भोजन करते थे, उस विकट कष्ट के समय हमारी रक्षा की। और जिन भगवान ने वन में आकर बचे हुए सकान को स्वीकार किया, जिससे जल में स्नान करते हुए ऋषि समूह ने त्रिलोकी को तृप्त मान लिया। जिन भगवान श्री कृष्ण के तेज से युद्ध में आश्चर्यचकित हुए पार्वती जी सहित भगवान शूलपाणी शिव ने अपना अस्त्र मुझे दिया, अन्यों ने भी मुझे इसी प्रकार अस्त्र दिए। इसी शरीर से महेंद्र भवन में विशाल सिंहासन के आधे भाग को प्राप्त किया। जहां मैं इंद्र भवन में विहार करता था, वहां शत्रु के वध के लिए देवताओं सहित इंद्र ने मेरे दोनों हाथों तथा गांडीव धनुष का आश्रय लिया। ऐसे वे भूमा पुरुष जिन्होंने मेरा ऐसा प्रभाव बढ़ाया है, अजमेर के वंश में उत्पन्न हुए युधिष्ठिर जी, उन्हीं ने मुझे अपनी माया से छल लिया। जिन श्री कृष्ण का अकेला बंधु रूप में कौरव सेना रूपी अनंत समुद्र को एक रथ मात्र से पार कर तथा शत्रुओं के सिरों से मणिमय मुकुटों एवं अन्य भी बहुत से धनों को जीतकर लाया। हे युधिष्ठिर जी, उत्तम राजकुमारों के रथ समूह के मध्य शोभित भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य की सेनाओं में मेरे आगे चलने वाले श्री कृष्ण भगवान ने रथ और सेना नायकों को उनकी आयुष तथा मन और इंद्रियों की शक्ति के साथ हरण कर लिया। भगवान के श्रीहस्त से रक्षित मुझे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और ब्राहिक आदि द्वारा मारने के लिए फेंके गए तथा सफल महिमा वाले अस्त्र उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सके जिस प्रकार असुरों के अस्त्र प्रहलाद को छू तक न सके थे।
सत्पुरुष मोक्ष के लिए जिनके चरणों को भजते हैं, ऐसे उन भगवान को दुष्ट बुद्धि वाले मैंने सारथी बनने का काम दिया। जिस समय मेरे रथ के घोड़े थक गए थे और मैं पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय में भी प्रभु के प्रभाव से जिनके चित्त नष्ट हो गए हैं, ऐसे मेरे शत्रुगण मुझे मारने में समर्थ न हो सके। हे नरदेव युधिष्ठिर जी, जब मैं भगवान द्वारा कहे गए वचनों को याद करता हूँ तो मेरा हृदय फट जा पड़ता है। हृदय को छूने वाले उनके ये वचन, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन आदि, उन्होंने कितनी उदारता से मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभित मुख द्वारा मुझसे कहे थे। उन्हें स्मरण करते ही मेरा हृदय भिद जाता है। सैया, आसन, भ्रमण, वार्तालाप और भोजन आदि में एक साथ रहते हुए भगवान मुझसे कहा करते थे कि हे मित्र, तुम्हारी बातें सत्य है। इस प्रकार विनोद भरी बातें भगवान ने मुझे छल लिया। जिस प्रकार मित्र की बातें मित्र सहन करता है, पुत्र की बातों को पिता सहन करता है, उसी प्रकार अमित महिमा वाले भगवान ने अपनी महानता से दुष्ट बुद्धि वाले मेरे सारे पाप सहन किए हैं। हे नरपेंद्र, मित्र प्रिय और सहृद पुरुषोत्तम से रहित होने के कारण मैं हृदय शून्य हो हूँ। हे अंग मार्ग में आते समय भगवान की स्त्रियों की रक्षा करने वाले मुझे दुष्ट ग्वालों द्वारा अबला के समान जीत लिया गया। जिनसे मैंने महाभारत आदि युद्ध जीते थे, वही मेरे धनुष बाण और वही रथ तथा घोड़े हैं। उस रथ में बैठने वाला मैं भी वही हूँ जिसे सब राजागण चौतरफ से नमस्कार करते हुए झुक जाया करते थे। भगवान के पधार जाने से सब कुछ क्षण मात्र में मिथ्या हो गया। जैसे भस्म में होम, कपट की आराधना एवं उसर भूमि में बीजों का बोया जाना निष्फल हो जाता है। हे राजा युधिष्ठिर, द्वारिकापुरी में रहने वाले अपने संबंधियों के विषय में आप द्वारा पूछे गए वे सब संबंधी ब्राह्मण के साप से बहुत ही मूढ़ बने हुए, वारुणी मदिरा का पान किए हुए, मध्य से मथित चित्त वाले, परस्पर मुक्का मार लड़ाई करते हुए जैसे एक दूसरे को जानते ही न हो, इस प्रकार लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए। 4 या 5 बाकी बचे। प्राय यह भगवान की विशेष चेष्टा है कि वे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं तथा प्राणी मात्र को एक दूसरे से नष्ट करवा देते हैं। जिस प्रकार जल में रहने वाले बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं, हे युधिष्ठिर जी, उसी प्रकार बलवान यादवों ने दुर्बल यादवों को मारा है। वे अतिशय बलवान होने के कारण एक दूसरे से मारे जाने पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बलवान यादवों द्वारा निर्बल यादवों को मरवाया। पृथ्वी के भार रूप यादवों द्वारा यादवों का ही उपसार किया है। देश और काल के अर्थ से युक्त तथा हृदय के ताप को शांत करने वाले गोविंद भगवान के वचन स्मरण आने पर चित्त का हरण कर लेते हैं। इस प्रकार अत्यंत दृढ़ स्नेह पूर्वक भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से अर्जुन की बुद्धि शांत एवं निर्मल हो गई। भगवान के चरण कमलों के आलिंगन तथा ध्यान से एवं भक्ति प्रबल वेग से अर्जुन की बुद्धि के सारे मेल पूरी तरह जाते रहे। ऐसे समर्थ अर्जुन को संग्राम के समय भगवान ने जो गीता रूपी ज्ञान कहा था उसे पुनः जागृत किया है, क्योंकि वह ज्ञान काल कर्म व तमोगुण से अवरुद्ध हो था, उसे पुनः प्रवाहित किया। अर्जुन ब्रह्म की संपत्ति से शोक रहित हो और द्वैत पने के संशय सब प्रकार से नष्ट हो गया। प्रकृति के लीन हो जाने से निर्गुण अवस्था हो गई। लिंग शरीर जाता रहा, अब फिर से संशय उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रही।
भगवान के मार्ग और यदुकुल के नाश को सुनकर दृढ़ अंतःकरण वाले युधिष्ठिर ने देव मार्ग में जाने का विचार किया। अर्जुन द्वारा कहे हुए यादवों के नाश को सुनकर तथा भगवान के पधार जाने के वृतांत को जानकर कुंती जी ने भगवान अधोक्षज में एकांत भक्ति द्वारा आत्मा का प्रवेश करा दिया, जिससे उनके सांसारिक बंधन छूट गए। जिस प्रकार कांटे से कांटे को निकाल कर कांटे का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार अजन्मा भगवान ने जिस शरीर को धारण करके पृथ्वी का भार दूर किया था, उस देह को छोड़ दिया, क्योंकि भार रूप शरीर तथा यादव रूप शरीर ये दोनों कार्य भगवान की दृष्टि में एक जैसे ही हैं। जिस प्रकार कोई नट स्त्री आदि का रूप धारण करता है और फिर उसे छोड़ देता है, जिस प्रकार कोई नट स्त्री आदि का रूप धारण करता है और फिर उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान मत्स्य आदि रूप लेते हैं और त्याग देते हैं। इस प्रकार जिस शरीर द्वारा पृथ्वी का भार उतारा है, उस शरीर का परित्याग कर दिया। जिन भगवान की श्रेष्ठ कथा सुनने योग्य हैं, ऐसे भगवान मुकुंद ने जब अपने शरीर द्वारा इस पृथ्वी को छोड़ा, उस दिन से ही जिनका चित्त जागृत नहीं है, उनके अमंगल का कारण रूप कलयुग प्रवत हो गया। देश में और पूर्व में घर तथा आत्मा में कलयुग फैल है तथा लोभ, झूठ, कुटिलता एवं हिंसा करने आदि अधर्म के चक्र को देखकर तथा कलयुग के प्रसार को देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उस स्थान से चले जाने का विचार किया। युधिष्ठिर ने अपने ही समान गुण वाले विनय वाले अपने पौत्र परीक्षित को जल रूप वस्त्र के आवरण वाली पृथ्वी के पति रूप में हस्तिनापुरी में राज्याभिषेक किया। जिस प्रकार मथुरा में सूरसेन देश के पति के रूप में ब्रजनाभ का अभिषेक किया था, इसके बाद प्रजापति संबंधी यज्ञ करके समर्थ राजा युधिष्ठिर ने अग्नि का पान किया। युधिष्ठिर ने रेशमी वस्त्र, कंकण आदि सब कुछ वहां ही छोड़ दिए। उन्होंने ममता रहित होकर अहंकार छोड़कर संपूर्ण बंधनों को काट दिया। युधिष्ठिर ने वाणी को मन में होम दिया, मन को प्राणों में होम दिया, प्राणों को अपान वायु में, अपान को ऊपर की ओर उठाते हुए मृत्यु में और मृत्यु को पंच महाभूत रूप भगवान के स्वरूप में होम दिया। उन पांचों को त्रिगुणात्मक रूप में होम दिया, उस त्रिगुणात्मक रूप को पुरुष में होम दिया और उस पुरुष को कभी नष्ट न होने वाले अक्षर ब्रह्म में होम दिया। महाराज युधिष्ठिर जी घर त्याग कर पधार रहे हैं। फटे पुराने वस्त्र धारण किए हुए, निराहार, चुपचाप, बिखरे केश, शरीर जड़वत, उन्मत्त और पिशाच जैसी आकृति बने हुए, सब ओर से हटी हुई दृष्टि वाले, कुछ भी न सुनते हुए बहरे के समान प्रतिपल ब्रह्म के ध्यान में लवलीन युधिष्ठिर जी उस दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं जिस उत्तर दिशा में पहले से ही महात्मा पधारते रहे हैं और जहां जाने के बाद वे कभी लौटकर नहीं आते। पृथ्वी के ऊपर अधर्म के मित्र कलयुग द्वारा स्पर्श की हुई प्रजा को देखकर सब भाइयों ने निश्चय कर लिया और युधिष्ठिर जी के पीछे चल दिए। सब प्रकार से जिन्होंने सब पुरुषार्थों को कर लिया है, ऐसे वे सब भाई आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर मन से वैकुंठनाथ के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उन भगवान के चरण कमलों के ध्यान से बढ़ी हुई भक्ति द्वारा जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ऐसे उन सब भाइयों ने ब्रह्मांड रूप नारायण के पद को प्राप्त करते हुए पुरुषोत्तम में जिनकी एकांतिक बुद्धि हो गई है,
सारे पाप जिनके धुल चुके हैं विषय में आत्मा वाले पुरुषों को जो गति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी उत्तम गति को निर्मल आत्मा से प्राप्त कर लिया। विदुर जी भी प्रभास में देह को छोड़कर इंद्रियों के साथ प्रभु की आज्ञा से उनमें चित्त स्थापित करके पितृगण के साथ अपने स्थान व्यवस्थ यमपुर में गए। अपने स्वामियों की इच्छा ने देखकर द्रौपदी ने भी वासुदेव भगवान में एकांतिक मति करते हुए उन्हें प्राप्त कर लिया। जो पुरुष श्रद्धा से भगवान के लिए पांडु राजा के पुत्रों का अत्यंत कल्याण रूप और पवित्र प्रयाण पूरी तरह से सुनता है, वह भगवान में भक्ति को प्राप्त करता हुआ सिद्ध हो जाता है। जय पारायण समाप्त होता है। उसके बाद भागवतार्थ है जो जय पुलकित जी ने पहले 15 अध्याय तक का भागवतार्थ कर दिया था, फिर भी थोड़ा और मैं कर ले रहा हूँ। भागवतार्थ प्रकरण प्रथम स्कंद सिंह अध्याय 10 से 19। इस तरह 3 सप्तम अष्टम नवम अध्यायों का उपादान करके अब उपसंहार करते हैं। सप्तम अष्टम नवम इन 3 अध्यायों से दुख की हानि निरूपण किया और दसम एकादश द्वादश इन 3 अध्यायों से सुख का वर्णन किया है और त्रयोदश चतुर्दश पंचदश अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। दसम एकादश द्वादश अध्यायों में जो सुख युधिष्ठिर को कहा है वह पहले सामान्य रूप से कृष्ण प्रेम पुरस्सर ही था, परंतु जब कृष्ण का वियोग हुआ तो उस प्रेम में और अधिकता आ गई, इसलिए भगवान कृष्ण के निर्गमन का वर्णन है। कृष्ण के सुख में ही पांडवों का सुख था, इसलिए मूल में सुख का कथन किया गया है। इसके बाद पुत्र की प्राप्ति होने पर उस सुख की अधिकता का वर्णन है। फिर आगे के 13, 14 और 15 इन अध्यायों में बीज कार्य और फल से मुक्ति का वर्णन स्पष्ट रूप से है। दुख हानि, सुख प्राप्ति और मोक्ष इन 3 अध्यायों से प्रतिपादन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पांडवों का सब कुछ कृष्ण के ही अधीन है। शंका होती है कि युधिष्ठिर के सुख के वर्णन में भगवत कथा का उपयोग कहाँ होता है। इस पर कहा है कि कृष्ण सौख्य ही तत् सौख्यम, कृष्ण के सुख में ही युधिष्ठिर का सुख है। अतः 2 अध्यायों में कृष्ण के सुख का वर्णन है और पुत्र प्राप्ति के कारण 1 अध्याय से युधिष्ठिर के सुख का वर्णन है। भगवान कृष्ण तो जिस लिए आए थे उसी को करके सुखी होते हैं और भगवान कृष्ण तो भक्तों के उद्धार के लिए आए थे। अतः स्वकीय और परकीय दोनों को ही प्रपंच से मुक्त कर दिया। अतः 2 अध्याय हैं। यहाँ 3 अध्यायों में जो प्रमेय है वह कुलिष्ठ प्रत्येक वाक्य के विचाराधीन ज्ञान जनक है। इस प्रकार उसका अर्थ सुबोधनी टीका से स्पष्ट होगा, अतः उसे यहाँ नहीं कहा है। आगे 3 अध्यायों का रूप बताते हैं। मुक्ति स्त्री भी 1 अध्याय में बीज धृतराष्ट्र की मुक्ति कही है। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना ही मुक्ति का बीज है। यदि वे घर से निकल गया और मुक्त हो गया तो दूसरों को भी अपनी मुक्ति में विश्वास हो गया, इसलिए बीज रूप मुक्ति पहले अध्याय का अर्थ है। नारद जी ने जो धृतराष्ट्र के चरित्र को कहा उसका कारण यही था कि धृतराष्ट्र की मुक्ति बीज रूप है। बीज मुक्ति से जो कार्य युधिष्ठिर आदि का घर से निकल जाना, वैराग्य हो जाना, यह द्वितीय अध्याय का अर्थ है और पांडवों की मुक्ति फल रूप है। शंका या थोड़ा सा और है, शंका पांडवों की मुक्ति का उपयोग कहाँ होता है। उस पर कहते हैं अपने पूर्वजों धृतराष्ट्र को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी और कृष्ण का लय सभी के त्याग में साधन बना।
अर्जुन के स्वरूप का वर्णन भी उसी का अंग होने से उसका वर्णन किया, उसका वर्णन टीका में किया है। ये यहाँ तक ये भागवतार्थ आता है। और यहाँ हमने थोड़ा सुधार करवाया था, तो आप लोग शायद नहीं जुड़े होंगे। 117वीं कारिका का जो अर्थ है उसमें अपने पूर्वजों को यानी धृतराष्ट्र को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी, और कृष्ण में सबका लय त्याग में साधन बना। हाँ, जो हो सक मैं उस दिन नहीं जुड़ पाया हुआ है। अब ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम भी आए इसमें, जो एक नाम बताया था मुझे इसमें, वो पांडवा नाम मोक्षदाता आएगा जय, उसमें उसका वर्णन कर दो। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में पांडवा नाम मोक्षदाता, यही ये नाम 117 रहेगा का पढ़ा ही नहीं। क्या जय? 117वीं कारिका का जो विवरण है वो आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, 117 का तो ये नीचे पढ़ और पढ़ूंगा। आपने विचार किया होगा ना, अध्याय का पारायण भी किया, तो उसके साथ जो जुड़ती हुई बात है वो तो देखनी होगी ना। ये मैंने कमल लाल जी से पूछी थी, जो वहां तक ही बताया था कि यहाँ तक का पारायण आ जाएगा इसमें। अब पर इसका और विवरण आगे तो इसी का अर्थ है, ये तो केवल अनुवाद है श्लोक का, आपने अभी पढ़ा वो। और किसी से पढ़वा लो अगर आपको असुविधा हो तो परमानंद जी से कहता हूँ मैं, भी पढ़ देगा। परमानंद जी, अंकल जी जुड़ रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा समाधान कर दो पढ़ के। हाँ, वो ये कह रहा था पाटीदार जी, हाँ जय जय की जो आज्ञा है, आपने 117 का अभी नीचे अर्थ नहीं किया पूरा कंप्लीट, तो केवल आपको हाँ थोड़ा सा और पढ़ना है, आपकी समझ नहीं आई बात। आप इसकी जो है आपने केवल श्लोक अर्थ पढ़ा है, इसकी आपने आप भावार्थ या टीका तो पढ़ी नहीं है, बस इतना पढ़ना है आपको, इसका पूरा कर दो आप। इसका अध्याय 15 वाला में ये 117 नंबर कार का है, ये आपका 117 दूसरे पेज तक आएगी कंप्लीट। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। जय जय दंडवत। हाँ, ये ठीक नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, जय जय दंडवत। जय जय मैं पढ़ता हूँ। पढ़ लो। मेरी आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है। हाँ, तो ये यहाँ से 117वें नंबर की कारिका है। अपने पूर्वजों धृतराष्ट्र को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी, और कृष्ण में सबका लय सभी के त्याग में साधन बना। अर्जुन के स्वरूप का वर्णन भी उसी का अंग होने से उसका वर्णन किया, इसका वर्णन टीका में किया है। 117 है। अब इसकी व्याख्या है कि पूर्वजों की जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उनके बाद में होने वालों की मुक्ति नहीं होती। इसका निरूपण पहले किया जा चुका है। दृष्टांत के प्रकार से भी यह उपयुक्त है कि यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने अभेद प्रतिभक्ति ऐसा लिखा है कि जहाँ मर्यादा से मुक्ति करते हैं वहाँ ही यह नियम है। यानी यहाँ पे मर्यादा से जिसकी मुक्ति हो रही है वहाँ ये नियम लागू होता है कि पूर्वजों की मुक्ति के बिना बाद के मरने वालों की मुक्ति नहीं होती। यानी ये मर्यादा का सिस्टम है।
यदि ऐसा ही नियम सर्वत्र होता तो पांडु की मुक्ति नहीं हुई, तो पांडवों की मुक्ति कैसे हो गई? ये प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए आचार्य चरणों ने इसको दृष्टांत के रूप में लिया है, अर्थात जिस मार्ग का अनुसरण अपने पिता में करते आए वैसा ही आचरण उनकी संतानें भी करती हैं। जैसे अपने पूर्वजों ने त्याग किया उसी तरह हमको भी त्याग करना चाहिए, और जैसे हमारे पूर्वज मुक्त हुए उसी तरह हमको भी मुक्त होना चाहिए। ये नाश पितरो याता येन याता पितामह, ये नीति है। यहाँ यह शंका होती है कि अर्जुन के स्वरूप वर्णन करने आदि का क्या प्रयोजन है। इसका निरूपण यहाँ निबंध में नहीं किया है, किंतु इस निबंध के बनाने के पहले ही जो भागवत की सूक्ष्म टीका की थी उसमें इसी की संगति का निरूपण कर दिया था। अध्याय का अर्थ तो इतना ही है, इसलिए यहाँ उस संगति का निरूपण नहीं किया है। इसी तरह तृतीय प्रकरण में गुण रूप 9 अध्याय हैं, उनके प्रतिबंध के अभाव के लिए निरूपण किया है, और बीज आदि की शुद्धि के द्वारा उसका उपयोग होता है यह भी कहा है। यहाँ ये 117 1/2 ये यहाँ पे पूरी हुई। जय जय दंडवत। अजय अजय वो पांडवा नाम मोक्षदाता पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में आ रहे हैं, तो इनका वर्णन वाचन कर दो जी। हाँ कर लो। पांडवा नाम मोक्षदाता, ये 15 अध्याय में नाम आया है पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का एक में, तो जिसका अर्थ है कि 5 पांडवों को मोक्ष प्रदान करने वाले युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडवों को मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान ही हैं। अर्जुन ने द्वारका से आकर यादवों के नाश और वैसे ही भगवान के स्वधाम पधारने संबंधी आसुर व्योम लीला की सूचना दी, जिससे भगवान के विरह में सर्व पांडव राज्य संपत्ति छोड़कर ज्ञाननिष्ठ बनकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और मुक्ति पाई। इस प्रकार अपने स्वरूपों को 5 पांडवों में प्रकाशित कर भक्ति भगवद आसक्ति देने वाले आप श्री कृष्ण ही हैं। ये एक नाम आया था जय जय, इसका वचन है। अब श्लोक मेरे 1 और 2 है जय, 15 अध्याय में हाँ। श्लोक चलता है। सूत उवाच एवं कृष्ण सखे कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिते नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षिते शोकेन शुष्य वदनम ऋत सरोजो हत प्रभ विभुम तमे वानुध्यान नासकन कौंत प्रतिभाषितुम। 2 श्लोक होते हैं। श्री सूत जी सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में दुखी हुए कृष्ण के मित्र अर्जुन से राजा तथा भ्राता युधिष्ठिर ने अपने शंका भरे प्रश्न पूछे। ये कारिका नहीं लिया आपने? हाँ जय कारिका पहले ले लेती, एक बार और ले लेता हूँ। अध्याय 15 अर्जुन के मुख से भगवान के स्वधाम सिधारने के समाचार पाकर पांडवों का हिमालय की ओर जाना। कारिका 1, 2 और 3। एवं चतुर्दशे हेतुम संभाव्यता विनिश्चयात् कृत कार्य शास्त्र रीत्या मुक्तो अद्भुत इति वर्ण्यते। भार्या भ्रातर भी, अच्छा ठीक है जी।
इस प्रकार 14वें अध्याय में कारणों की संभावना करके निश्चय हो जाने के बाद राजा युधिष्ठिर कृतकार्य हो चुके हैं तथा शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके हैं। आगे वर्णन करते हैं। स्त्री और भाइयों सहित युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से यहाँ ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये 15वें अध्याय का वर्ण विषय है। अर्जुन के अंदर प्रेम, उपकार तथा ज्ञान का निरूपण किया है। इस प्रकार के अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर भी वैसी ही दशा को प्राप्त हो गए। ये कारिका के तीनों श्लोक। अब पहले अर्जुन के अतिशय प्रेम को बताया जा रहा है। तो यह श्लोक पहला और दूसरा आ रहा है। सूतवाद, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि तो आगे करूँ जी मैं श्लोक कोई नहीं, हाँ। आपको जैसे ठीक लगे। हाँ जय दंडवत। विचार में होता ना। हाँ जय दंडवत। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ ये 14वें अध्याय में कारणों की संभावना करके निश्चय हो जाने के बाद राजा श्री युधिष्ठिर कृतकारी हो चुके हैं। ये थोड़ा इनका भाव नहीं समझा पाए, इसको थोड़ा क्लियर करें। श्री युधिष्ठिर कृतकारी हो चुके हैं तथा शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके हैं, इसका क्या तात्पर्य है? आकर समाधान। तो इस प्रकार मतलब 14वें अध्याय, जो 14वें अध्याय में वर्णन आया ना जय, तो उसकी संभावना बता रहे हैं यहाँ कि उसकी संभावना से राजा युधिष्ठिर जी निश्चय हो चुके हैं। मतलब निश्चय होकर कृत कार्य हो चुके हैं। मतलब जो करना था उनको वो निश्चय कर चुके हैं और शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके हैं। मतलब जो अर्जुन के द्वारा आने के बाद बताया गया है तो उनके आधार पर हो सकता है मुक्त हो चुके। ये समझ में आया मेरे तो जय। मैंने उस दिन थोड़ा कम ध्यान दिया। अर्जुन जब आए, उनके हाव भाव को देखकर और युधिष्ठिर ने उनको ये कहा कि तुम्हें क्या हो गया है। ये 25वें श्लोक से युधिष्ठिर अर्जुन को कह रहे हैं और उन्होंने वहां की कुशल प्रश्न किए। यानी अर्जुन के भीतर जो विषाद दिखाई दे रहा है, उनके कारणों की उन्होंने संभावना अपने मनोमन की, क्योंकि उससे पूर्व उनको बहुत से अपशगुन हुए थे। और 44वें श्लोक में, हे अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे प्राणों से भी प्रिय नाथ नित्य हृदय में विराजमान श्री कृष्ण से तुम शून्य हो गए हो, अर्थात अब वो नहीं रहे हो। ये उनको निश्चय हो गया। जब वो निश्चय हो गया तब वो कृतकार्य हो चुके। यानी अब उनको अब कुछ भी करने को रहा नहीं। तो जहाँ ये आगे आगे ये बात आई कि शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुकी है। क्योंकि वहां पे तो विचार कर रहे हैं कि भाई ये अब शकुन हो रहे हैं, और आखिरी में उन्होंने ये कहा कि ठाकुर जी तो कहीं नहीं पधार गए, तो फिर शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके हैं। इसकी संगति कैसे लें जी? वो तो अब ये अध्याय का विषय है ना, वो अब यहाँ कहा जाएगा। पूर्व अध्याय में केवल इतना ही कहा गया है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी को कुछ कहना है? जिन लोगों के हाथ ऊंचे हैं, हाँ प्रणाम जय जय। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रणाम जय जय। मुझे है ना भागवतार्थ में थोड़ा
वो जो आपने कारिका का जो सुधार करवाया ना, वहाँ थोड़ा ये है, मुझे शंका है थोड़ी सी, जो वो बैठ नहीं रहा। 117वीं जो कारिका थी ना, कृष्ण में जो लय सबका हुआ ना, वो समझ में नहीं आया। अपने पूर्वजों को उस प्रकार की मुक्ति युधिष्ठिर आदि के त्याग में साधन रूप बनी, और श्री कृष्ण में सबका लय लय सभी के त्याग में साधन बना। तो लय होने के बाद साधन कैसे बन सकता है ये त्याग में? वो समझ में नहीं आया मुझे। तो ये वाक्य सही लग रहा है जो है ना, कृष्ण का लय सभी के त्याग में साधन बना। वो लय जो है उनका, ठाकुर जी का, वो यानी वो स्वधाम पधार गए तो वो उससे उनको वो त्याग के लिए वो साधन बना, उनका लय जो हुआ, ऐसा सही लग रहा है। मगर जो आपने बोला ना कि सब कृष्ण में सबका लय, उसके बाद जो सभी के त्याग में साधन बना, वो बैठ नहीं रहा है। थोड़ा सा समझा ही ना जी। हाँ, ये तो 15 दिन पहले का विषय है। राशेष करेगा स्पष्ट। हाँ जी। और किसी को स्पष्ट हुआ वो कर देंगे समाधान। अजय दंडवत। ये अभी ये कह रहे थे, वही बात मेरे मन में भी आ रही थी कि ठाकुर जी जब सुधाम पधार गए तो पधारने के कारण, उनके पधारने के कारण पांडवों के लिए वो साधन बना। माने ठाकुर जी भूतल पे विराजती तो वो सुधाम क्यों जाती? तो ठाकुर जी पधार गए तब उनके विरह में माने उनका त्यागना उनके लिए साधन बना। ये मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर आपने करप्शन करवाया तो वो कर लिया। हाँ, तो देखो और लोगों ने जिन्होंने सुना हो और जिनको अनुसंधान हो। हाँ, कमरलाल जी कुछ कह रहे हैं। नहीं जी, मैंने तो कुछ कहा नहीं। अच्छा, नहीं, आपका हाथ ऊंचा था, मैं समझा कि आपको कुछ कहना। ये पूरा जो विषय चल रहा है वो इस विषय को लेकर चल रहा है कि मर्यादा रीति से जब तक पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है तब तक उनके वारिस है वो, उनकी भी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो अब परीक्षित की मुक्ति में अंतराय अब नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पूर्व धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई, अभिमन्यु, इन सब की गति हो चुकी है। तो इस बात को समझाने के लिए पांडवों की मुक्ति का वर्णन किया जा रहा है। अब इसमें जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने गृह त्याग किया, तो वानप्रस्थ होकर युगाग्नि में उन्होंने देह त्याग किया, ये एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया। तो ये युधिष्ठिर के सामने है। ये विदुर जी के कहने पर युधिष्ठिर इन सब बात को जान लिया। तो वही मार्ग अब पांडवों के लिए भी एक दृष्टांत रूप बन गया, वो साधन बन गया। तो पांडवों ने त्याग किया। अब जैसे पांडवों ने त्याग किया तो उनको ही देखते हुए परीक्षित भी त्याग करे, और जब वो त्याग करेगा तब उसका श्री कृष्ण में लय होगा और उसकी मुक्ति होगी। तो इस प्रकार पांडवों की जो मुक्ति है वो परीक्षित की मुक्ति होने में
उपयोगी हो गई। तो ये जो पूरा जो प्रसंग का वर्णन किया गया है, ये सब वो श्रीमद् भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं परीक्षित, उनकी मुक्ति बतानी है। तो उनकी मुक्ति बताने के लिए उनके पूर्व पुरुषों की मुक्ति का निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस बात को यहाँ 17वीं कारिका में कही गई है कि पूर्वजानाम तथा मुक्ति ही स्वस्य त्यागे ही साधनम। पूर्वज यानी धृतराष्ट्र आदि, उनकी मुक्ति यानी धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ होकर योगाग्नि से अपने देह का त्याग किया और वो मुक्त हुए। वो स्वस्य त्यागे ही साधनम, युधिष्ठिर आदि जो हैं उनके त्याग में वो साधन रूप बना। त्यागे कृष्णलयश्चैव सर्वेषाम उदितः स्फुटः। और अब यहाँ परीक्षित का संदर्भ आ गया कि जिस प्रकार से परीक्षित के पूर्वजों ने त्याग किया, उसी तरह से अब परीक्षित भी त्याग करके उनका श्री कृष्ण में लय होगा। तो उस दृष्टि से यहाँ कृष्ण में सबका लय वो यहाँ साधन बना। त्याग में तो ठीक है, वो विषय यहाँ नहीं है। जी जी समझ गया। यानी ये अगर करेक्शन नहीं करते हैं तो परीक्षित के लिए फिर मुक्ति होने का वो संशयात्मक हो जाएगा, ऐसा ना? करेक्शन यहाँ ये अशुद्ध ही है, ये अशुद्धि त्यागे मगर ऐसे कृष्ण लयश्चैव सर्वेषाम उदितः स्फुटः। जी जी जी। लय जो है वो कृष्ण का लय का यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। कृष्ण का लय यहाँ कहाँ, परीक्षित के लय की बात है। जी जी जी। हाँ जय दंडवत। हो गया समाधान जी? हो गया समाधान जी। मुक्त श्रोता को भूल गए। हाँ जी, जय दंडवत। शुरू करूँ मैं? हाँ हाँ। अध्याय 15 श्लोक 1 और 2 चलेगा। सूत उवाच एवं कृष्ण सखे कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेषकर्षित शोकेन शुष्य वदनम हृत्स्य सरोजो हत प्रभय विभुम तमेवानुध्यान नास्कन कौतप्रति वासितुम। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में दुखी हुए कृष्ण के मित्र अर्जुन से राजा तथा भ्राता युधिष्ठिर ने अपने शंका भरे प्रश्न पूछे। शोक के कारण जिन अर्जुन का मुख निस्तेज हो, हृदय कमल मुरझा है, ऐसे वे उन्हीं विभु श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने भाई युधिष्ठिर को उत्तर देने में समर्थ न हो सके। भावार्थ है, इस प्रकार कृष्ण रूप अर्जुन से युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के शंका भरे प्रश्न पूछे, परंतु अर्जुन उनका उत्तर देने में असमर्थ रहे। अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, अतः मित्र का स्मरण करने मात्र से उनके मन में व्याकुलता आ जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण रूप अर्जुन कृष्ण के समान ही हो गए युधिष्ठिर। तो कृष्ण रूप अर्जुन से उनके बड़े भ्राता युधिष्ठिर और जो राजा भी हैं, राजा और भ्राता दोनों युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के शंका भरे प्रश्न अर्जुन से, द्वारिका से जब अर्जुन आए तो उनसे पूछे, उनका उत्तर देने में अर्जुन असमर्थ रहे। तो जब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न पूछे
शंका भरे तो अर्जुन उनका उत्तर नहीं दे पाए। अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, अतः मित्र का स्मरण करने मात्र से उनके मन में व्याकुलता आ जाती है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ही इन युधिष्ठिर आदि का उपसंहार करने आए हैं, अतः कृष्ण पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों भाइयों का उपसंहार मतलब इनको मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं, अतः कृष्ण पद का प्रयोग हुआ है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण सखे अर्थात कृष्ण का मित्र कहा है। अन्यथा कृष्ण के तिरोधान होते ही अर्जुन का वन में चले जाना उचित होता। तो यहाँ पर पांचों पांडवों के उपचार के लिए अर्जुन को भेजा गया, मतलब अर्जुन आए। वो अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, और अगर इनके लिए नहीं आते तो अर्जुन कृष्ण के चले जाने पर वो भी अर्जुन वहीं से वन में चले जाते हैं। लेकिन पांचों पांडवों के मोक्ष के लिए अर्जुन यहाँ आए, तो सभी अर्जुन से अन्वित रहना अर्थात अर्जुन से सूचना प्राप्त करने पर ही महाप्रस्थान करना। अर्जुन से सूचना प्राप्त करने पर ही ये महाप्रस्थान करना, ऐसा कहा जा रहा है कि यदि ये वाक्य भगवान द्वारा नहीं कहे गए होते तो अर्जुन का महाप्रस्थान करना उचित होता। नारद जी द्वारा कहे गए ये वाक्य भी कि जब तक भगवान निज लोक में न पधारे आप सब लोग प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पहले नारद जी ने भी बताया था कि जब तक भगवान अपने लोक में नहीं पधारे तब तक आप प्रतीक्षा करें, मतलब मोक्ष को या अपने देह को न त्यागे। किस प्रकार से सत्य होते, तो ये वाक्य भी अगर सत्य करने के लिए ही अर्जुन यहाँ पधारे हैं। तो ये जो कृष्णो शब्द कहा है वे इसलिए है कि कृष्ण और अर्जुन दोनों ही यदुकुल तथा कुरुकुल के आधार रूप है। द्विवचन होने से द्वंद्व समास के कारण अर्जुन अर्थ निकला। परिस्थिति विशेष को प्रकट करना अर्जुन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही भगवान की एक लीला है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द द्विवचन और द्वंद्व समास रूप में होने के कारण अर्जुन और कृष्ण का अर्थ प्रकट करता है। और जैसे कृष्ण और अर्जुन दोनों ही कृष्ण अर्जुन यदुकुल के आधार रूप है, उसी प्रकार अर्जुन भी कुरुकुल के आधार रूप है। तो ऐसी परिस्थिति विशेष को प्रकट करना अर्जुन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही भगवान की एक लीला है। तो यह समझा रहे कि कोई ऐसी परिस्थिति को प्रकट करने के लिए और अर्जुन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही भगवान की ये एक लीला है, अन्यथा भगवान का कुछ कार्य अधूरा रह जाता। अर्जुन का तेज तथा शोक उपयोगिता रहित हो जाते। इसलिए श्री कृष्ण ही अर्जुन में प्रवेश करके पधारे हैं। अतः युधिष्ठिर के प्रति यह उक्ति ठीक है। ये बात इससे भी सिद्ध हो रही है कि पहले बताई गई अनेक प्रकार की शंकाओं के प्रतिरूप अर्जुनी हैं, क्योंकि वे उत्तर देने में समर्थ न हो सके। तो यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन का तेज और शोक उपयोगिता रहित हो जाते, और श्री कृष्ण ही अर्जुन में प्रवेश करके युधिष्ठिर को समझाने के लिए, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए स्वयं अर्जुन के रूप में पधारे हैं। उनका कृष्ण से वियोग हो था जिनके प्रति विशेष लगाव था। कृष्ण के पधार जाने से उनका शरीर दुर्बल हो था। अब उत्तर न दे सकने के बाहरी स्थितियों को कहा जा रहा है। शोक के कारण जिन अर्जुन का हृदय कमल तथा मुख कमल सुख है, ऐसे वे तेजहीन हो गए। मतलब शोक की वजह से अर्जुन का जो हृदय और मुख सूख गया है, तेजहीन हो गया है, क्योंकि उनके अंदर जो प्रभु की स्थिति थी, प्राण थे, वो प्राण उनके ऐसे लग रहे जैसे उनके शरीर से निकल गए हो। तो उनका मुख कमल और हृदय
सूख गए, तेजहीन हो गए। बाहर की कांति नष्ट होने से हृदय में स्थित ताप सूचित हो रहा है। उत्तर देने की व्यवस्था तथा कृष्ण में ध्यान की दोहरी उपस्थिति में भी उन्हीं कृष्ण में ध्यान लगे रहने से अर्जुन उत्तर देने में समर्थ न हो सके। उसका मूल कारण है व्यापक तत्व। यहाँ पर समझा रहे हैं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण का ही ध्यान था, और जब ध्यान एकाग्रचित्त था तो वो उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उनका प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर ध्यान में तल्लीन हो चुके थे, और जब तल्लीन होता आने पर मुंह से जवाब नहीं निकल पा रहा था। ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। कृष्ण में ध्यान लगे रहने से अर्जुन उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सके, और उनका मूल कारण व्यापकता था, क्योंकि चारों ओर कृष्ण में ही कृष्ण में हो नजर आ रहे हो, जिनके कारण अर्जुन का ध्यान निरंतर श्री कृष्ण में लगा हुआ था। मतलब इतना ध्यान में तल्लीन हो गए थे श्री कृष्ण के कि उनको उनके अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चारों ओर उनकी ही व्यापकता महसूस हो रही थी, और जब उनके बड़े भ्राता और राजा युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछ रहे थे तो वो उनके उत्तर देने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे थे, तो जिसके कारण अर्जुन का ध्यान निरंतर श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। उत्तर देने की तुलना में ध्यान का विषय ही अधिक प्रभावी बना रहा। जब उत्तर मांग रहे थे तो उत्तर नहीं दे पाए, सिर्फ ध्यान ही उनका मुख्य केंद्र बिंदु बना रहा, प्रभावी बना रहा। तो ये ध्यान शोक युक्त था, अतः शोक को दूर करने की प्रक्रिया का वर्णन ये अलग चलेगा। ये पहला और दूसरा श्लोक समाप्त होता है जी। हाँ, प्रणाम जय जी। मुझे यहाँ ये समझ, जो उपसंहार शब्द का प्रयोग किया है ना पहले से चौथी लाइन में, कि अर्जुन के माध्यम से भगवान ही इन युधिष्ठिर आदि का उपसंहार करने आए हैं, तो इन्होंने इसका अर्थ कुछ मुक्ति बताया, तो ये सही है क्या? करें समाधान। तो ये यहाँ पर आ रहा है कि अर्जुन के माध्यम से भगवान, यहाँ आ रहा है कि पांडव नाम मोक्ष दाता, तो पांचों पांडवों के मोक्ष देने वाले हो सकते हैं। तो फिर ये उपसार का मतलब मुक्ति से ही मान रहा हूँ कि युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों की मुक्ति के लिए ही अर्जुन को भेजा गया। अगर अर्जुन कृष्ण के साथ भी वन में, कृष्ण के जाने के बाद अर्जुन उनके बहुत प्रिय थे, तो वो भी वन में जाकर के अपने को मुक्त कर सकते थे, लेकिन पांचों पांडवों के लिए अर्जुन स्वयं कृष्ण स्वरूप बन करके इनकी मुक्ति के लिए पधार आए। मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ जी। आगे फिर आप समाधान करें। नहीं हुआ जय, समाधान? नहीं हुआ जय समाधान। क्या याद, क्या हो रहा है पूरी तरह? जैसे मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलो। जैसे मेरी समझ में ये आ रहा है कि यहाँ तक जो है जो भी घटना दुर्घटना घटी है, यानी जो है द्वारका में, उन सभी घटना दुर्घटनाओं को भगवान जानते थे कि इधर अर्जुन नहीं सुना पाएगा, तो उनको सुनाने के लिए पूरे हमारे जैसे शुरू से लेकर आखिरी तक सुनाने के लिए मुझे इसके अंदर प्रवेश करके जाना पड़ेगा। तो भगवान उसके माध्यम से उपसंहार करने आए, माने पूरा समझाने के लिए आए हैं। इसका टोटल इतना अर्थ होना चाहिए, जैसे मेरी समझ में इतना आया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तात्पर्य न निकाला जाए तो इसका और क्या अर्थ आपको लगता है? नहीं, शब्द का जो चयन किया है ना, उसके बारे में मेरा संशय था कि यहाँ मुक्ति शब्द का ये नहीं तो कर सकते थे ना कि युधिष्ठिर आदि का मुक्ति का उपाय करने आए हैं। ये उपसंहार तो जैसे अपने को समझे हम लोग की ग्रंथ का उपसंहार होता है, कि उपसंहार कोई ग्रंथ का जो निचोड़ होता है वो, उसके संबंध में उपसंहार शब्द का प्रयोग सुना था। ये मुक्ति के संदर्भ में नहीं सुना था, इसीलिए थोड़ा संशय था जी। उपसार जो मुझे यहाँ मुक्ति से लग रहा है कि भाई युधिष्ठिर आदि की मुक्ति के लिए ही उपसार शब्द का प्रयोग किया हो, और आप करें और समाधान।
नहीं, अभी कुछ तेजस कह रहा है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भगवत कार्य के लिए जो शुरुआत हुई थी, प्रभु की जो लीला थी, और उसके लिए ही उसके परिकर के रूप में ही पांडव और सभी यादव कुल और सब आए थे। तो जैसे यादवों का तो जो था वो मुक्ति की बात हो गई, यानी उनका तो हो गया। और अभी ये जो युधिष्ठिर और आदि जो बचे, तो जो वो पूर्ण जो प्रभु का कार्य था, वो कार्य के सेंस में उपसंहार की बात आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी पांडवों के अभी वो मुक्ति के सेंस में ही आ रहा है, लेकिन मुक्ति रूप जो कार्य जो था वो पूर्ण कार्य हो गया, इसीलिए उपसंहार की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बैठ जा रहा है जी। प्रणाम। जी यहाँ पे हाँ। यहाँ पे ये जो लास्ट में लाइन आई कि उन्हीं कृष्ण में ध्यान लगे रहने से अर्जुन उत्तर देने में समर्थ न हो सके, तो उसका मूल कारण है व्यापकत्व। ये व्यापकत्व कौन से सेंस में आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, जिसके कारण अर्जुन का ध्यान निरंतर श्री कृष्ण में लगा हुआ है। मेरे हिसाब से व्यापक तत्व का अर्थ होता है मतलब व्यापकता। तो भगवान कृष्ण की व्यापकता को अर्जुन भली भांति जानते थे, तो उनकी व्यापकता में उनका ध्यान चला गया कि संपूर्ण चराचर जगत में उनकी सत्ता है, तो ये या तो ये, तो उस व्यापकता से उनका ध्यान निरंतर उनके उनमें ही मतलब ध्यान चला जा रहा था। तो वाणी से उनके वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनका चित्त तो पूरा कृष्ण में लगा हुआ था। नहीं, व्यापकता में तो फिर वो नहीं रहता ना, वो प्रभु के स्वरूप में है, वो अलग बात है। और यहाँ पे तो व्यापकत्व की बात हो रही है, तो जी वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, अब यहाँ परिस्थिति ये है कि 14वें अध्याय में युधिष्ठिर ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं अर्जुन से, और उनको अर्जुन अभी बिना कुछ बोले सुनते आ रहे हैं। तो एक तो द्वारका से दुखी हृदय से आए हैं इन सब दृश्यों को देखकर, ऊपर से अब युधिष्ठिर को किस मुंह से हमें ये बात कहूं, वो असमंजस है, उनके भीतर दुख भी है। तो अब जब युधिष्ठिर ने उनको इतना सब पूछा है, उसमें पूरी द्वारका के सभी पहलुओं को लेकर और उनके प्रश्न हैं, तो फिर से अर्जुन है वो द्वारका की स्मृति में ऐसा समझें कि इसमें खो गए हैं। अब उसमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि विभुम तमेवानुध्यायन नाशक्नोत प्रतिभाषितुम। तमेव विभुम अनुध्यायन, उसी भगवान श्री कृष्ण जो विभु हैं उनका ध्यान करते हुए वो युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं रहे। तो जो प्रश्न हैं उनके करते भगवान की जो स्मृति है वो इतनी उनकी प्रबल है। विभु का अर्थ होता है जो व्यापक है। सो तो अब जो व्यापक है वो अब नहीं रहा, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? पर ऐसा हुआ भी है, ये भी एक सच है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि उत्तर देने की तुलना में ध्यान का विषय अधिक प्रभावी बन रहा। अपने यहाँ भी अच्युतदास जी के प्रसंग में आता है कि आचार्य चरण ने असुर व्यामोह लीला किए थे, किसी ने कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर उन्होंने अंदर भीतर तेरा सरका के दर्शन कराए, तो आचार्य जी वहां विराज रहे थे। ऐसे जी 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 जी।
आया समझ में। प्रणाम जी। धन्यवाद। प्रणाम जी। हाँ जय दंडवत। आप कर लीजिए परमानंद जी। हाँ जय दंडवत। बोले। हाँ मेरा प्रश्न ये है, जैसे यहाँ ऊपर ये बात आई कि भगवान ही अर्जुन के रूप में यहाँ तक आए, माने युधिष्ठिर का उपसंहार करने के लिए आए। अब माने कि भगवान यहाँ तक आए, अब आगे का कार्य तो पूरा अर्जुन का है, तो फिर इसी किस प्रकार समझे कि आगे तो जो बोले वो अर्जुन बोले या फिर भगवान बोले। तो यहाँ चूंकि अपन ने पारायण में देखा तो सारे वाक्य अर्जुन के थे, भगवान के नहीं थे। और चूंकि बात आ रही है कि भगवान ही अर्जुन के रूप में आए, तो माने भगवान अर्जुन के रूप में आए अथवा अर्जुन जिस समय ठाकुर जी सुधाम पधारे उस समय ठाकुर जी अर्जुन में विराज गए, तो इस विराजने के कारण वो वन में नहीं गए क्योंकि उनको यहाँ तक लाना था। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि ठाकुर जी यहाँ तक लाने के लिए अर्जुन में आए, क्या ऐसा समझू जे? क्योंकि आगे तो अर्जुन के बोले कि मूल में कृष्ण सखः कृष्णो, ऐसा है प्रयोग। अब सूत जी ने यहाँ भगवान के लिए तो कृष्ण पद का प्रयोग किया ही है, अर्जुन के लिए भी कृष्ण पद का प्रयोग किया है। तो सूत जी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, अर्जुन क्यों नहीं बोले? तो कृष्ण का सखा कृष्ण, तो अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। तो वो सूत जी का ये अभिप्राय है कि यदि पांडवों को राज्य त्याग कराकर और स्वर्गारोहण नहीं करवाना होता भगवान को, तो वो अर्जुन को द्वारका से इंद्रप्रस्थ आने की प्रेरणा ही न करते, क्योंकि अब ये स्थिति थी कि अर्जुन द्वारका से ही सीधे हिमालय क्यों न चले गए। तो इस अभिप्राय को विचार करें तो उससे ये लग रहा है कि अब भगवान ने ही अर्जुन को ये प्रेरणा दी है कि वो द्वारका से जाएं, अपने भाइयों को ये समाचार दें, और वो जिस प्रयोजन से भूतल पर आए थे अब वो प्रयोजन संपन्न हो गया, तो अब उनके अवतार का उपसंहार करें और उनको लेकर और वो स्वर्गारोहण करें, स्वधाम आ जाएं। तो इन सब रहस्यों को सोचते हुए ये गूढ़ार्थ प्रकट कर रहे हैं आचार्य चरण के सूत जी ने, एवं कृष्ण सखः कृष्णो, ऐसे कृष्ण का सखा अर्जुन कृष्ण, ऐसे अर्जुन के लिए कृष्ण पद का प्रयोग किया। इसलिए अर्जुन के रूप में सच कहें तो श्री कृष्ण ही पधारे हैं। हाँ जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम जी जी। यहाँ पे जो आ रहा है कि सभी अर्जुन से अन्वित रहना, अर्थात अर्जुन से सूचना प्राप्त करने। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, पहले से तो ठीक हुई। जी 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 जी। यहाँ पे जो आ रहा है कि यानी सभी अर्जुन से अन्वित रहना, अर्थात अर्जुन से सूचना प्राप्त करने पर ही महाप्रस्थान करना, यदि ये वाक्य भगवान द्वारा नहीं कहे गए होते तो अर्जुन का महाप्रस्थान करना उचित होता। तो जी यहाँ पे ऐसा समझे कि यानी भगवान ने पहले ही पांडवों को कह रखा था कि मेरे प्रस्थान करने पर आप लोग भी प्रस्थान करना, ऐसे जी।
ये भागवत के 11:30-48 वाला वचन है। अभी किसी के पास हो मूल भागवत तो देख लो। इस वचन का अभिप्राय तो ये है, अर्जुने नान्विता सर्वे। देखें पुरुषोत्तम जी ने पूरा दिया है कि नहीं। ये जो पूरा प्रसंग है वो मेरे विचार में शंखोद्धार में जो परिवारजन और जो बचे खुचे लोग हैं, यानी जो भगवान का रथ चालक था, मातली या कौन था, तो उसको भगवान ने ये सूचना देकर भेजा था कि अब हम लोग तो यहाँ पूरा यादव स्थली हो गई और महाप्रयाण करेंगे, और अर्जुन इंद्रप्रस्थ से आएंगे आपको लेवा जाने के लिए। तो आप सब लोग वज्रनाभ जो एकमात्र वंशज बचा है यादवों का, उसे लेकर और जो भी बचे कुचे हैं वृद्ध और रानियां इत्यादि, वो सब इंद्रप्रस्थ चले जाना। तो अर्जुनेनान्विताः सर्वे इति भगवद वाक्येपि तत एव गमनम उचितम स्यात्। तो उनका, अर्जुन का वहां से ही सीधा चला जाना उचित होता, ये बात कह रहे हैं। तो भगवान ने ये कहा था, ये आज्ञा दी थी, उसके कारण पीछे अर्जुन वहां गए और वहां से पीछे सब लोगों को लिवा ले जाकर और इंद्रप्रस्थ गए, और ये प्रसंग अब हो रहा है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ दीजिए। दीजिए फिर आगे जाकर एक और वाक्य आ रहा है कि अन्यथा भगवान का कुछ कार्य अधूरा रह जाता, अर्जुन का तेज तथा शोक उपयोगिता रहित रह जाता, इसलिए श्री कृष्ण ही अर्जुन में प्रवेश करके पधारे। तो ये वाक्य जो है कि अर्जुन का तेज और शोक उपयोगिता रहित रह जाता, ये समझ में नहीं आया जी। करो समाधान। जे और कोई करें, मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ, जिनको करना हो करें प्रयास। जैसे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अर्जुन में जो तेज था वो भगवान की वजह से ही था। अगर भगवान का तेज नहीं रहता तो वो यहाँ भी उनका उपयोग में नहीं आ पाता, तो वो उपयोगिता रहित हो जाता। यानी उनको जो भी समाधान करना था भगवान के द्वारा हुआ, अर्जुन के द्वारा नहीं हुआ, तो वो उपयोगिता रहित इस तरह से है ये शब्द का उपयोग। यदि भगवान का तेज नहीं होता अर्जुन में, तो अर्जुन का तेज भी जो है उपयोगिता रहित तो हो जाता। सीधी सी बात है, ज्यादा कठिन है नहीं है। पर और कोई नई बात हो तो और कोई बताना। मुख्य बात यह है कि जब अर्जुन वज्रनाभ और बचे कुचे लोगों को लेकर और इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, तब वहां के लुटेरों ने भगवान की सब जो रानियां और उनके सब कीमती सामान था वो सब लूट गए, और उस समय अर्जुन के सब दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो निष्प्रभाव हो गए। तो अर्जुन को भगवान ये भी प्रतीत कराना चाहते थे कि तुम ये जो सोचते हो
कि तुम्हारे प्रभाव या तुम्हारे सामर्थ्य से तुमने कुछ कार्य किया है, तो वो सत्य नहीं है। जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा उनके अंदर स्थापित जो तेज है उसी से ये सब कुछ हुआ है। तो उस अभिप्राय को लेकर और आचार्य चरण ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं कि अवस्था प्रकटनंतु विश्वासार्थम भगवतैव लीला, अन्यथा भगवतः सावशेष कार्य कर्तृत्वम स्यात्, अर्जुनस्य तेजशोकश्च अयुक्त स्यात्। तो अर्जुन ने जब देखा कि मेरा गांडीव कुछ काम नहीं कर रहा है, न मेरे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो कुछ प्रभाव प्रकट कर पा रहे हैं, तब उनको बहुत उनके तेज के हानि की का बहुत शोक हुआ। तो ये सब प्रतीति भगवान अर्जुन से करवाना चाहते थे। अर्जुन को ये प्रतीत करवाना चाहते थे कि मनुष्य मात्र या जीव मात्र में जो कुछ भी सामर्थ्य है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है सामर्थ्य, उसी से वो हो कर पाता है। उससे अधिक स्वयं अपने आप में कुछ नहीं होता। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी जी। जय जय धन्यवाद प्रणाम। जय जय, अभी कल्पेश भाई ने जो प्रश्न पूछा था उसका यही सेंटेंस के आगे आता है कि परिस्थिति विशेष को प्रकट करना अर्जुन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही भगवान की एक लीला है। और उसके बाद ये आया कि अन्यथा भगवान का कुछ कार्य अधूरा रह जाता। तो इसको ये जो कनेक्ट दोनों के बीच में जो संगति है वो कैसे हमको कैसे आया वो समझ में नहीं आता है। यानी यदि अर्जुन का अहंकार भगवान खंडित नहीं करते तो वापस उनकी मुक्ति में वो अवरोध बनता। तो उसके अहंकार को खंडित करना बहुत जरूरी था, इसलिए वो कार्य अधूरा रह जाता। जी जी जी, समझ में। दंडवत प्रणाम। जी जी। ललित जी को कुछ कहने का है? आगे किनका क्रम है? हाँ जी, मेरे दो एक और दो ही श्लोक थे, अब आगे दूसरे का काम है। रेखा पाटीदार है चेन्नई से। हाँ। ये बोल नहीं रहे, मैंने उनको अनम्यूट तो किया है। रेखा पाटीदार आप बोले। हेलो, अभी आवाज आ रही? नहीं आ रही है, आवाज कम आ रही है। आवाज आ रही? हाँ, अभी आ गई। आप बढ़िया। अब आ गई। ठीक। श्लोक 3। यह ध्यान शोक युक्त था, अतः शोक को दूर करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ जो प्रथम और द्वितीय श्लोक में ऊपर आया कि जो अर्जुन है वो निरंतर कृष्ण के ध्यान में ही लगे हुए थे, तो इसमें ये जो ध्यान था ये शोक युक्त था, और इस शोक को दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया हुई इसका वर्णन श्लोक 3 में आता है। कृच्छ्रेण संस्तभ्य सूच पाणी नाम्रज नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठय कातर। बहुत ही कष्ट के साथ शोक को रोककर हाथ से नेत्र पोंछकर परोक्ष रूप से विराजमान भगवान से युक्त स्नेह की उत्कंठा से अर्जुन व्याकुल बने हुए हैं।
कृष्ण की याद आना ही तो शोक का कारण है और स्मरण के विद्यमान रहने पर शोक को दूर करना असंभव है। तो भी उस प्रकार के धर्म विशेष से युक्त भगवान को उन धर्मों से अलग करके पहले वाले धर्मों के साथ जोड़कर बहुत ही कठिनाइयों से शोक को दूर किया जाना कहा है। तो यहाँ जो शोक का कारण है वो अर्जुन को जो शोक हुआ वो कृष्ण की याद आना है और उनको कृष्ण का स्मरण निरंतर है और वो विद्यमान होने से शोक को दूर करना असंभव है। तो उसको शोक को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए वो कहते हैं कि जो उनके जो धर्म है अभी भगवान की जो स्मरण जो कर रहे हैं अर्जुन, इन स्मरण का उन्होंने छोड़कर और उन्होंने अपना चित्त जो पहले की जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें लगाया, उनमें उन्होंने जोड़ा और इस प्रकार उन्होंने शोक को दूर करने का प्रयास किया। तो इसी में आगे कहते हैं कि अर्जुन ने अंतःकरण की गहराइयों से आने वाले शोक के आंसुओं को हृदय में ही रोक लिया। जो आंसू नेत्रों में आ चुके हैं उन्हें पूरी तरह से हाथों से पोंछ लिया। ऐसा करते पहले कहे गए बीते हुए समय के साथ वाले भगवान के धर्मों को जोड़कर परोक्ष शब्द से कहे गए अर्जुन के हृदय में प्रवेश को प्राप्त हुए भगवान को सूचित किया है। तो उन्होंने शोक को दूर करने के लिए जो उनके अंतःकरण में जो की गहराई से जो उनको शोक हुआ था और वो जो शोक वो अश्रु के रूप में जो प्रकट हो रहा था तो उसको हृदय में ही उन्होंने रोक लिया और जो अश्रु नेत्रों में आ चुके थे उनको उन्होंने हाथ से पोंछ लिया। और ऐसा कर जो पहले वाले जो कृष्ण भगवान थे और जो अब परोक्ष रूप से उनके हृदय में विराज रहे हैं उनको सूचित किया। तो यहाँ परोक्ष का तात्पर्य है आंखों से दूर हो जाना। अपनी इच्छा से ही इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाले अब इच्छा न होने पर परोक्ष हो गए। तो यहाँ आया कि भगवान स्वयं जो भी करते अपनी इच्छा से करते हैं, वो पहले अपनी इच्छा से दिखने वाले अब जो इंद्रियां हैं उनसे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये भी उनकी इच्छा से हो रहा है और इसलिए वो परोक्ष हो गए, यानी परोक्ष स्थिति में हो गए, यानी अभी भगवान अर्जुन के हृदय में संपूर्णतया आविष्ट हो गए हैं। वे उनके हृदय में इस प्रकार समा गए हैं जैसे कि लोहे के गोले में आग। तो यहाँ और समझा रहे हैं आगे कि जो भगवान जो परोक्ष रूप से अर्जुन के हृदय में समाये हैं, तो दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार लोहे के गोले में आग का समाविष्ट होती है उसी प्रकार अर्जुन के हृदय में प्रभु विराजमान है। इसी से मन की बात प्रकट होने की शक्ति अर्जुन में आ पाई। क्योंकि वो शोकायुक्त थे अर्जुन, पर फिर भी उन्होंने इसको दूर किया और वो उनके मन की बात प्रकट करने की जो शक्ति उनमें आई। तो इसका कारण यही है कि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। अर्जुन के हृदय में पहले से ही प्रवेश पाई हुई भक्ति भी अपना कार्य कर रही है, जिससे एक साथ ही प्रणय, उत्कंठा, कातरता आदि के भाव दिखाई देने लगे हैं। अब अर्जुन चूंकि भक्त भी है, सख्य भक्ति तक उसको प्राप्त थी, तो वो भक्ति भी अपना कार्य कर रही थी और भक्ति में जैसे ही वो कृष्ण का ध्यान करते हैं तो प्रेम से तो उनमें एक साथ प्रणय, जो प्रेम, उत्कंठा, लालसा और कातर, व्याकुलता, उनमें सारे भाव एक साथ ही दिखाई देने लग गए। और प्रेम से इस प्रकार प्रेम से उत्कंठा हुई और उत्कंठा से उनके कंठ अटक गया। और जब तक कंठ से वाणी न निकले तब तक हृदय की कोई भी बात बाहर नहीं आ सकती। और जब स्थिति होती है, जब उत्कंठा होती है और कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो अर्जुन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि जब तक उनका कंठ से कुछ वाणी निकलेगी तभी वो अपने हृदय की बात
बता सकेंगे बाहर युधिष्ठिर को। तो इसी कारण अर्जुन कातर हो उठे, क्योंकि वो मन की बात बताना चाहते थे पर व्याकुलता और कंठ अवरुद्ध होने के कारण कह नहीं पा रहे थे, कहने में असमर्थ थे, और इसलिए वो व्याकुल हो उठे कि मैं अपने मन की बात कब बता सकूंगा, और यही व्याकुलता का कारण है। यहाँ श्लोक 3 संपन्न हो जाए। आगे करूं? धन्यवाद, प्रणाम जी। दीदी, ये श्लोक के शुरुआत में जो आया कि तो भी उस प्रकार से धर्म विशेष से युक्त भगवान को उन धर्मों से अलग करके पहले वाले धर्मों के साथ जोड़कर बहुत कठिनाई से शोक को दूर किया जाना कहा है। तो दीजिए ये थोड़ा समझना था कि यानी भगवान के उन धर्मों से अलग करके यानी पहले वाले धर्मों के साथ जोड़कर, इसका तात्पर्य क्या है? करे समाधान। तो मुझे ये समझ में आया कि धर्म से यहाँ की जो उनके जो लीलाएं या जो उनके गुण हैं, जो अभी जो हुए, अभी जो आसुर मोह लीला हुई है, अर्जुन ने अभी अभी जो कुछ भी अनुभव किया है वो, और उससे हटाकर अर्जुन ने अपना ध्यान जो पहले वाले जो उनकी लीला है, उनके धर्म भगवान के हैं, उनमें लगाया। ऐसा समझ में आया मुझे। जय आगे मैत्री आ जाएगा, फिर क्लास है जय। हुआ समाधान? जी नहीं हुआ समाधान, क्योंकि यहाँ पे जो कहा है कि यानी उस प्रकार के धर्म विशेष से युक्त भगवान के उन धर्मों से अलग करके, यानी फिर बाद में आ रहा है कि पहले वाले धर्मों के साथ। तो जी ये स्पष्ट नहीं हुआ। दो बातें हैं ना यहाँ। एक तो भगवान के, अर्जुन के भगवान के साथ जो समय व्यतीत किया है और जो प्रकट रूप के साथ उनका संयोग रहा है, उस रूप का वियोग होने के कारण उसकी स्मृति जब हो रही है तो उसके कारण उनको दुख हो रहा है, शोक हो रहा है। अब ये जो शोक है, तो जिसका शोक होता है उसकी याद ताजी कराता है। जब तक वो याद बनी रहती है तब तक शोक दूर हो नहीं सकता। तो उपाय क्या उसका? तो उसका उपाय यहाँ ये बताया जा रहा है ना कि उन्होंने भगवान के जो ऐसे गुण धर्म है कि जो वर्तमान में उनको शोक दिला रहे हैं, उन गुण धर्मों को एक ओर करके और पूर्व के धर्मों का स्मरण करते हुए अपने भावनाओं के ऊपर उन्होंने अंकुश लाया। ऐसा लोक में देखा जाता है कि कोई प्रिय स्वजन होते हैं जिनकी बड़ी ऐसी दर्द भरी मृत्यु होती है, बहुत पीड़ा उन्होंने भोगी हो, और स्वजनों ने उनको देखा हो तो उसे याद कर करके और वो दुखी रहते हैं और उसी की वो रट लगाते रहते हैं कि ये ऐसा हो गया। जैसे अभी ये एयर इंडिया का प्लेन में लोग जल के और मर गए, तो अब लोगों को मृत्यु के बजाय उनकी पीड़ा तक जो मृत्यु है, उन्होंने जो पीड़ा भोगी है जलती हुई, तो जिंदे ही वो जल गए, वो सोच सोच कर आदमी को ज्यादा शोक होता है। तो उनको ये कहा जाता है कि अब इन चीजों में से अपना मन दूर करके और कुछ दूसरा सोचो। तो जब वो हम दूसरा सोच सकते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उस शोक की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि अर्जुन ने बड़े कष्ट से अपने शोक को रोका।
जी 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 स्पष्ट हुआ दीजिए। धन्यवाद प्रणाम। ये मैत्री राजा का क्लास है आज। आपके कितने श्लोक? श्लोक 6 तक है जी, 4-5 हाँ 6 श्लोक। हाँ, तो ये आगे वाला कर लो आप। ठीक है। जय, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, भगवान हाँ हृदय मुझे में तो प्रेरणा, यहाँ से करो। भगवान के हृदय में प्रेरणा करते हैं, भगवान हृदय में प्रेरणा करते हैं कि कहने योग्य को कह देना चाहिए और भक्ति कहती है कि नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में होने पर भगवान के स्मरण की प्रबलता से भक्ति का तेज बढ़ गया है और परिणाम स्वरूप कंठ में अश्रु प्रवाह रुंध है। इस भक्ति की व्याख्या पहले कर दी गई है। इसके बाद भक्ति को दूर करके भगवान की प्रेरणा को स्वीकार करके पहले वाले भगवत धर्मों से जुड़कर उनकी लीलाओं तथा कार्यों का स्मरण करते हुए अब कहते हैं। तो इसमें जो भगवान है वो उनके अंदर हृदय में विराजमान है अर्जुन के, और वो प्रेरणा कर रहे हैं कि जो कहना योग्य, जो युधिष्ठिर को कहना है वो तुम्हें कह देना चाहिए, और जो अर्जुन में भक्ति विद्यमान है वो उसको वो कहने नहीं दे रही, मतलब कंठ उसका अवरुद्ध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में होने पर इन दोनों ही स्थितियां हैं, तो उसमें भक्ति जो है वो प्रबल है, तो इसके कारण वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। और ये व्याख्या पहले अभी श्लोक 3 में भक्ति की आगे अभी आ गई है। अब इसके बाद भक्ति को जो दूर करने के लिए और उनकी प्रेरणा को स्वीकार करने के लिए उनकी लीलाओं का उन्होंने स्मरण किया, तो ये श्लोक 4 में आएगा। सख्यम मैत्रीम सौहृदश्च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह वाष्प गदगदया गिरा। भगवान के सारथीपने, मित्रता, स्नेह का स्मरण करते हुए आंसुओं से गदगद कंठ वाले अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे। एक सा स्वभाव, एक सी रुचियां सख्यता कहलाती है। छिपाने योग्य को छिपाना, गुणों को सामने रखना, विपत्ति के समय साथ छोड़ देना, विपत्ति के समय साथ न छोड़ना ही मित्रता है। तो यहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण में जो सख्यता और मित्रता है उसके संदर्भ में बताया कि दोनों में एक रुचियां और एक ही स्वभाव था, इसलिए उनमें सख्यता थी और मित्रता थी, क्योंकि उनमें के जो गुणों हैं उनको ही वो सामने लाते थे और जो छिपाने योग्य था उनको छिपाते थे, और विपत्ति के समय हमेशा वो साथ रहते थे। आगे सारथी का कार्य करते समय भगवान ने मित्रता तथा सख्यता दोनों ही स्थितियों का निर्वाह किया। जब भगवान अर्जुन के सारथी बने युद्ध में, तो उन्होंने मित्रता और सख्यता दोनों का ही निर्वाह किया था, निभाया था। सज्जनों के समान सुहृद भाव के कार्य किए अथवा बंधुओं के जैसे कार्य किए। उन्होंने दोनों ही सज्जनों के समान सुहृद भाव के कार्य भी किए और बंधुओं के भाई के जैसे जो कार्य है वो भी उन्होंने किए। इन सभी कार्यों को भगवान ने अर्जुन के लिए किया। तो यहाँ च शब्द का प्रयोग स्वामित्व व गुरुत्व को बताने के लिए किया है। पार्षदपना, सेवा कार्य, दूत कार्य, वीरासन, अनुगमन कार्यों के लिए आदि शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। इसीलिए कार्यों में अलग अलग प्रकार से भगवान के गुण धर्मों को याद रखने के लिए शब्दों का एक साथ समास नहीं किया। तो यहाँ जैसे उनका सख्यता, मित्रता और सारथी वाले उन्होंने कार्य किए, उसके साथ आदि शब्द भी आया कि उसमें जिसमें ये जो पार्षदपना, सेवा कार्य, दूत कार्य, वीरासन, अनुगमन के कार्य, ये सारे इसमें आ गए हैं। अब यहाँ बात को बताए जाने योग्य प्रकार को कहा जाता है। अर्जुन के द्वारा मन की बात को वाणी के माध्यम से बताया है, अभिनय के द्वारा नहीं। यानी अर्जुन ने जो बात बता रहे हैं अब युधिष्ठिर को, वो किस प्रकार बताया,
कि अर्जुन ने अपनी जो बात है वो वाणी से बताई है, अभिनय से नहीं, क्योंकि शोक में अभिनय की संभावना होने पर भी उसे नहीं किया। जब शोक ग्रस्त कोई होता है तो वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो अभिनय या प्रदर्शन से ही सब कुछ समझा जाता है, पर अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से ही युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुनाया। यहाँ श्लोक 4 संपन्न हो गया। यहाँ पे जो तीसरी लाइन है सुबोधिनी जी में, उसमें आया कि सारथी का कार्य करते समय भगवान ने मित्रता तथा सख्यता दोनों ही स्थितियों का निर्वाह किया है। तो जे मित्रता और सख्यता ये समान अर्थ नहीं होता है? ये मेरा प्रश्न था। इसमें क्या ये मूल में जो सौहृद है ना, उसे यहाँ लेना है। अनुवादक ने दोनों जगह एक शब्द रख दिए हैं, सख्य और सौहृद, ये 2 शब्द हैं, तो दोनों भावों को यहाँ रखा। इसको बदल देना, मित्रता तथा सौहृद, और कोई विषय हो तो। जी 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 जैसे यहाँ पे ये जो है कि यहाँ च शब्द का प्रयोग स्वामित्व व गुरुत्व को बताने के लिए किया गया है, तो ये बात कैसे आ रही है वो जरा समझ स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। तो भगवान स्वामी भी हैं, गुरु भी हैं, ऐसे सख्यम मैत्रीम सौहृदं च। अच्छा, यानी मित्र और सख्यता के साथ साथ ये भी भाव जो है वो भी ले रहे हैं ऐसे। हाँ जी 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 जी। ठीक है, आज यहाँ समय हुआ।